कट करना तो और एडिट करना तो उनका ही है ना। मैं तो अंदर कोई चीज़ कर सकता हूँ, दिखना दिखाना ना दिखाना तो वो उनके हाथ में है। अब उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, क्या उसके पीछे बजाई रही, वो जानते होंगे, लेकिन मैं तो फाइनली बाहर हो गया ना। बाहर आके तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन यूज़ करने के लिए मना किया गया था, तो मैं फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था। ये जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और बाहर जब आया हूँ तो मैं फिर 100% श्योर हो गया, क्योंकि पूरी जनता ने ही सब कुछ बना रखा है कि भाई ये क्या है, क्या बोले जा रही है। अब जो पड़े हैं उनके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही बाहर हूँ, वही अंदर है, तो मैं उनमें से फिर किसको वीक बोलूँ। तो मेरे हिसाब से जो अभी घर में है सब स्ट्रॉन्ग ही होंगे भैया। बिग बॉस करना बहुत, और जिसको मौका मिले उसको भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप कम दिन रहते हो, ज़्यादा रहते हो, वो बात अलग है, लेकिन आप उसमें रहते हो तो आपको हजार अलग चीज़ें पता चलती हैं, और आप काम करते हो, आपको उठना बैठना हर चीज़ करनी होती है। और दूसरा, आप उन लोगों के बीच में रह रहे होते हो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। हर दिन एक कॉम्पिटिटर से भरे घर में रहना मुश्किल भी है, और उसमें आपका सर्वाइव करना कि आप वहाँ कैसे रहते हो या कैसे अपने आप को दिखाते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उस घर से आप इतना कुछ सीख के निकलते हो ना कि आप छोटी मोटी चीज़ों को तो इग्नोर करना उसी दिन से छोड़ दोगे। मैं तो उसमें खाना बनाना, रोटियां बनाना, काम करना, लोगों की बातें समझना कि कौन किस बात को कब कैसे घुमा सकता है, आपके साथ बैठ के कब कौन पीछे बुराइयां कर सकता है, दोस्त को दुश्मन बनते देखना, दुश्मन को दोस्त बनते देखना, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उस घर से बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैं ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में रहता था, और मेरा स्कूल है उसका नाम है आर्य दीप पब्लिक स्कूल सूरजपुर। तो मैं उसमें पढ़ा हूँ 10th क्लास तक। बहुत ही अच्छा स्कूल है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, हुआ तरह गया, पर स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं बड़े होकर अपने लिए फ़ोन लूँगा, जैसा हर बच्चा सोचता था, मैंने भी सोचा कि अपने लिए फ़ोन लूँगा। तो फ़ोन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और घर वालों से मांग नहीं सकता था। 45 रुपये इकट्ठे करे थे, फिर मैंने iPhone 4 लिया iPhone 4S लिया था अपने लिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने सबसे पहले भी कोई चीज़ अगर ली तो मैंने खुद को सेल्फ गिफ्ट ही करी थी, खुद से अपने पैसे बचा बचा के। तो मैंने घर वालों से कभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें और डिमांडें रखी नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं 17 साल का था तब तब मैं अपने काम करने लग गया था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन फिर 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, उस पर वीडियोज़ डालने शुरू करे, और वो रैंडम आइडिया था, मतलब मुझे पता भी नहीं कि ऐसा होने वाला भी है कुछ, वो अपने आप से हुआ, मैं करता रहा। लेकिन हाँ, मैंने मेहनत बिल्कुल करी है, मैंने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं उस काम को, बिल्कुल लाइटली नहीं लिया कि मैं कभी कभी कर रहा हूँ। मैं उसको बिल्कुल वफादारी और ईमानदारी के साथ कर रहा था अपने काम को, लगातार मैं करता चला गया। फिर धीरे धीरे वो सब ग्रो हुआ, और 25 साल का मैं आज हूँ, और परमात्मा की कृपा से बहुत प्यार मिला। जो भी लोग मिलते थे, पेरेंट्स मिलते थे, तो उनका ये रहता था कि मृदुल हमारे घर के बच्चे जैसा है। तो बस ये काम करा, हमेशा कभी किसी को अकड़े नहीं दिखाई, हवाबाजी नहीं करी किसी चीज़ की फालतू। अपने आप से मैं मेहनत करता गया, और समय पे हर चीज़ मिलती चली गई। तो यही सब है कि अच्छा रहा भी हूँ सबके लिए, और वो आज अच्छा ही काम आती है। पापा को मुझसे कोई फालतू की उम्मीद थी नहीं मुझे पता था ये कुछ करेगा ही नहीं। मुझे पापा से बहुत डर लगता था पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बिल्कुल सही होने लगी, और फिर पापा मुझ पर भरोसा करने लगे, और आज मेरे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे पापा मेरे सबसे बढ़िया दोस्त हैं, मैं उनसे कुछ भी कह लेता हूँ, कोई बातें शेयर कर लेता हूँ, सब बढ़िया है। डेली सुबह उठ के कोई पापा को गुड मॉर्निंग ऐसे कर रहा हूँ, वो तो नहीं होती अभी, क्योंकि वो देखो 25 सालों में जो चीज़ हुई है वो आप 5 महीने में ख़त्म थोड़ी ना कर दोगे। मेरी फैमिली में मम्मी पापा बाबा दादी चाचा चाची, मैं, मेरी बहन और मेरे सारे भाई, तो हम एक साथ ही हैं एक तरीके से, मतलब किसी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है अपना देखा जाए तो। वैसे तो मेरी सिस्टर, मैं और मेरा भाई, मम्मी पापा और बाबा दादी। गाड़ी मुझे पसंद थी, और गाड़ी सबसे पहले मुझे पसंद लेनी थी स्कॉर्पियो, पर मुझ पे पैसे जैसे आए, और तब मुझे किसी ने थोड़ा सा पोकबाजी कर दी थी, तो मैंने स्विफ्ट ली थी, फिर मैंने स्कॉर्पियो ली अपनी पसंद की गाड़ी, फिर मैंने ऑडी ली थी, फिर मैंने फॉर्चुनर ली, तो फिर मैंने जब सब कुछ अच्छा रहा तो मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी थी। और वो मतलब मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था कि जो मैंने सोचा मैं उस गाड़ी को ले पाया। बिग बॉस को मैं जानता तो बहुत पहले से हूँ, हमारे क्षेत्र से हमारे बड़े भाई हैं मनवीर गुजर, वो आए थे, तो तब से हम जानते बिग बॉस के बारे में। फिर उसके बाद हमारे और 2-4 भाई हैं, वो सारे आए, तो बिग बॉस को तो जानते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे से उसे देखते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो जानता तो मैं पहले से ही हूँ, लेकिन बिग बॉस मेरी लाइफ में भी बहुत अलग अलग चीज़ें बिग बॉस से मुझे मिली। मैं अपना काम कर रहा था, वो तो अच्छा है ही, वो तो मैं 5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे एक नए प्लेटफॉर्म पे दिखाना, वो सब मुझे बिग बॉस से मिला। और हमेशा बिग बॉस को मतलब एक अच्छे वे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उसने
लाइफ में कुछ ऐड ऑन ही किया। गौरव खन्ना को कभी जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था गौरव खन्ना को। लेकिन मैं जब घर में गया तो मुझे उस इंसान से एक पॉजिटिव वाइब सी मिली कि मुझे जो लगता है कि ये भी शायद मेरे साथ अच्छे से रहेगा। फिर 2-4 हरकतें उनकी ऐसी थी जो मुझे लगा कि ठीक है यार, भाई की तरह कर रहा है। फिर उस घर में क्या है कि सबको एक ना एक दोस्त मिल ही जाता है, तो मेरा जी के भाई के साथ बैठना हुआ। फिर मैं तो निभाने में बहुत आगे हूँ, वो तो मुझे शुरू से ही आता ही है। हम लोग तो शायद जाने ही इसलिए जाते हैं कि हम तो अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। तो फिर वो भी बहुत अच्छे से साथ में रहने लगे और मतलब निकलते निकलते भाई से बहुत लगाव था, बहुत लगाव हो चुका था। कट करना तो और एडिट करना तो उनका ही है ना, मैं तो अंदर कोई चीज़ कर सकता हूँ, दिखना दिखाना ना दिखाना तो वो उनके हाथ में है। अब उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, क्या उसके पीछे बजाई रही, वो जानते होंगे। लेकिन मैं तो फाइनली बाहर हो गया ना। हो सकते हो ना भी हो सकते हो, मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि हम तो घर में साथ में रहते थे और हमें तो अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। बाहर जब से आ गया हूँ तो मैं अपनी चीज़ों से अभी नहीं निकल पाया हूँ, तो मैंने दूसरों पे इतना ध्यान नहीं दिया। और ये तो होता ही रहता है, लोग हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। अब देखते हैं फाइनली जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि असलियत में हो क्या रहा है। बाहर आके तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन यूज़ करने के लिए मना किया गया था, तो मैं फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो वो आए मेरे पास। फिर मैं उसके बाद अपने कामों में बिजी हो गया, मीडिया इंटरव्यूज़ में मैं कोशिश पूरी कर रहा था, मैंने पूरी हैंडल किया उन सब चीज़ों को। लेकिन जब मैंने हाथ जोड़ जोड़ के भी लोगों से बोला कि यार अपनी ड्यूटीज़ तो कर लिया करो, लड़ाइयाँ हुआ करें तो 1-on-1 रखो, ड्यूटीज़ तो अपनी कर लो। लेकिन उन्होंने वो नहीं की। तो क्या है कि एक गेम है, उसके बाहर मैं निकल गया, जर्नी तो वहीं समाप्त हो गई ना। तो मैं फालतू के इमोशन और नेगेटिविटी लेके क्यों जाऊँ। तो मैंने उन लोगों से मैंने कहा जिससे कुछ गलत कहा हो उसको सॉरी, और जिसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया हो उसका धन्यवाद। और मैंने बस प्रणाम करके और फिर मैं सीधा वहाँ से निकल गया। वो खुद कह चुकी है अब उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से ये जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। और बाहर जब आया हूँ तो मैं फिर 100% श्योर हो गया, क्योंकि पूरी जनता ने ही सब कुछ बना रखा है कि भाई ये क्या है, क्या बोले जा रही है। अब जो पढ़े हैं उनके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही बाहर हूँ, वही अंदर है, तो मैं उनमें से फिर किसको वीक बोलूँ। तो मेरे हिसाब से जो अभी घर में सब स्ट्रॉन्ग ही होंगे भैया, कुछ ना कुछ शो को ऐसा दे रहे हैं कि जो घर के अंदर है, या पता नहीं शो वालों ने रख रखा है उनको अंदर। और गौरव भाई मुझे बढ़िया लगते हैं, और गौरव भाई के वैसे भी मैंने देखा है वो ठीक है, अच्छे हैं वो। अगर हो सके तो हमारा भाई ट्रॉफी जीते। वो सेम मेरी तरह था, उसे झगड़े क्रिएट करने का कोई शौक नहीं था, कोई भी उसने झगड़ा क्रिएट करने वाला काम नहीं करा। और बेशक कम बोला, फालतू के कैमरे पे दिखने के लिए कोई चीज़ें नहीं करी। तो मुझे लग रहा था कि ये रियल है, ये सिर्फ यहाँ कुछ दिखने और करने के लिए नहीं कर रहे। जो जब जैसे रिएक्शन आते हैं या जैसी सिचुएशन होती है उन पर रिएक्शन देते हैं अपने, वो अच्छा था। मुझे फेकबाजी पसंद नहीं आती। एक ही चीज़ की इन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, आज से नहीं पिछले 6 सालों से दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, तो इनका सम्मान हमेशा यहाँ रहेगा। तो आपको हमेशा आदर सम्मान मेरी तरफ से हमेशा मिलता रहेगा, आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, राम राम जी।